जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जय श्री राम मित्रों सखाओं, सभी को राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्रभु हनुमान जी और प्रभु राम जी की सानिध्य भक्ति आप सबको प्रदान हो और सभी पर प्रभु असीम कृपा करें। जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों सखाओं, बहुत ही सुंदर सा विचार है। प्राय अभी इस मंथ बहुत ही अच्छा है कि प्रेम के दिन आ रहे हैं, और प्रेम के दिनों में जब प्रेम की लालसा उमड़ती है, प्रेम की जब लालसा उमड़ती है तो एक जब लालसा उमड़ के खत्म हो जाती है तब एक विचार जन्म लेता है। उस विचार का नाम है आत्महत्या। इस शरीर को त्यागना, देह को त्यागना और शरीर से रहित हो जाना, प्राय आज का यही विचार है कि आत्महत्या। लोग मर जाते हैं, क्यों, क्या होता है ऐसा, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सी ऐसी बात है कि लोगों के अंदर मरने की भावना आती है, इस देह को छोड़ देने की भावना आती है, त्याग देने की भावना आती है। ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी घटना घटित होती है? इसी पे हम लोग सत्संग करेंगे, इसी पे थोड़ी बातें करेंगे। हो सकता है किसी का जीवन कहीं न कहीं किसी ने रूप में बच जाए, इस भावना से गुजर रहा हो और वो विचार सुने और उसके विचारों में कुछ बदलाव आ जाए। एक दिन मरना तो सबको है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर नहीं है, यहाँ जाना सभी को है। इसीलिए कहते हैं, बहुत ही प्यारी फिल्म जोकर का ये गाना है। चलिए सुनाते हैं, सत्संग थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि विचार गंभीर है, बहुत डीप है। आत्महत्या। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यहीं अपने निशान, होंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत ही प्यारी। इसी कविता में एक लाइन कहते हैं कि ये मेरे गीत जीवन संगीत, गीत है जोकर मूवी का। ये मेरे गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरे गीत जीवन संगीत, कल कोई भी दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब मृत्यु का विचार मन में आए, शरीर देह को छोड़ देने का विचार मन में आए, कभी छोड़ने का विचार मन में आए तो छोड़ना। भगवान 84 चक्र देते हैं और तुम शरीर छोड़ो ना छोड़ो, एक समय ऐसा आएगा इस पिंजड़े से बाहर तुमको जाना पड़ेगा, इस संसार के जगत से छोड़ करके तुमको जाना पड़ेगा। ये मजबूरी है, ये शरीर आपका नहीं है, ये भगवान ने तुमको किराए पे दिया है, इसमें रहिए
और भगवान का काम करिए, है ना। इतना सुंदर कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। यहाँ कोई भी अमर नहीं बैठा है। ये शरीर चोला आपको मिला, इसके बाद भगवान क्या करते हैं, फिर ये शरीर तुम नहीं मर सकते। भगवान ने गीता में कहा है शरीर नहीं मरता, ना उसे अग्नि जला, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, शरीर को मिट सकती है। फिर आत्मा किसी और जीव में ट्रांसफर हो जाती है, फिर उस जीव में रहती है। आप मनुष्य योनि में हैं तो बढ़िया तरह तरह का खाएंगे, कहीं भी आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, तो कहीं मेहनत करके भी बढ़िया भोजन पा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बढ़िया अच्छे से घर में रह सकते हैं। लेकिन ये चोला अगर छूट गया तो उसके बाद भगवान ने कोई और जीव बना दिया, गैया बना दिया, भैंस बना दिया, कुत्ता बना दिया, और कुछ बना दिया, तो और जीव कहाँ रहेंगे, और जीव कहाँ रहेंगे। और जीवों के इंतजाम सब मनुष्य के ही ऊपर निर्भर है। और सब लोग कैसे कैसे रहते हैं, सड़कों पे हम तो देखते हैं जानवर पन्नी खाया करते हैं। तो आपको लगता है कि मरने का विचार आपके मन में आए तो सोचना, जो जन्म मिलेगा हो सकता है पन्नी खाना पड़े, सड़कों पे खाना न मिले, बन जाओगे, उस शरीर में चले जाओगे। तो मरने का विचार मन में कतई नहीं लाना है। मृत्यु जीवन का हल नहीं है। समस्या आती है, पर समस्या के आगे टूट नहीं जाना है कि टूट ये शरीर ही खत्म कर लेना है। बहुत से लोग बहुत कर्जा ले लेते हैं, इस कर्जा नहीं चुकता हुआ तो क्या बैंक क्या कर लेगा भाई, कुछ नहीं। शरीर की मृत्यु नहीं है, मृत्यु समस्या का हल नहीं है। समस्या है तो समाधान भी आएगा। अगर समस्या जीवन में आई है तो समाधान भी बन करके आएगा। इसीलिए जीवन से आहित नहीं होना है। ये सब बातें ना कोई समझाता है ना बुझाता है, ये स्वयं की आत्म उत्पत्ति होती है। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ, जब व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, तब वहीं से उसकी अवतरण शुरू होती है। मेरा एक मित्र था, बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि जानते हैं प्रेम अंधा होता है। प्रेम में उसने एक लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने उसको मना कर दिया। अब वो जाके पंखा में जाके अंगोछा से रस्सी लगा के मर गया। हमारे ही सानिध्य, तो ऐसे समाज में बहुत कुछ मिलता है। तो आपको आपके जो शरीर है, जिसको जन्म दिया है माता पिता से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो शरीर के जन्मदाता होते हैं। माता पिता से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं करता। इसीलिए आप स्वयं और सब कुछ भगवान के सानिध्य में छोड़िए। आपको प्रेम करना है तो ईश्वर से करिए। ईश्वर शाश्वत है। आज आपके मनुष्य रूप में साथ है, कल आप किसी और योनि में रहेंगे, उसमें भी ईश्वर साथ रहेगा। ईश्वर आपके सदैव साथ रहता है। इसलिए आत्मदाह, आत्महत्या, शरीर देह का त्याग करना निर्थक गलत विचार है। बिल्कुल इस मिथ्या को आए तो भगवान से जाके क्षमा मांगिए कि भगवान, ये मनुष्य रूपी जो तन तुमने दिया, इसको मैं छोड़ने का विचार कर रहा हूँ, तो ये गलत है, सदैव सदैव गलत है। इसलिए मिथ्या नहीं करना है। प्रेम अमर है, प्रेम से बड़ा नहीं कुछ है। लेकिन ये शरीर भी तो भगवान भी तो तुमको प्रेम करते हैं, तो क्या भगवान तुमको प्रेम नहीं करते? तुम ईश्वर की मर्जी से संसार में आए हो और ईश्वर की मर्जी से ही चले जाओगे। तुम्हारी कोई विज्ञान गणित तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, कोई गणित नहीं काम करेगी। हाँ, समस्या आती है, माइंड को स्ट्रेस आता है, तो उसमें जब निकलेंगे तब, जब अपनी लय को भगवान में लगा लेंगे, अपनी लय को भगवान में प्रीति दे देंगे। जब आपकी कोई टेंशन रहेगी ही नहीं तो आप काहे की टेंशन।
आप अपनी टेंशन को भगवान को दे दीजिए, लीजिए पकड़िए हमारी टेंशन, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। तब तुम्हारा क्या रह गया, किस लिए परेशान हो, किस लिए आत्मदाह, किस लिए। प्रेम प्रेम ऐसा नहीं है। ये शरीर को छोड़ना बहुत ही गलत और निर्थक विचार लगा, इसी पे हम सत्संग की बात बता रहे हैं। देखिए ये विचार विचार हर रोज आते हैं और हर रोज चले जाते हैं। सुबह और शाम का होना, दिन और रात, जब सुबह होती है तो समझ लो जीवन शुरू हुआ, रात हुई तो समझ लो जीवन खत्म हुआ। दूसरे दिन का, कल का आज तक किसी को नहीं पता चला। कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि मुझे कल का पता है, कल क्या करूँगा वो पता है, कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना। जो जाना है वो आज ही जाना है, आज ही होना है। इसीलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और सब जीवनों में महत्वपूर्ण है। मनुष्य की योनि जिसमें सुंदर सी भाषा है, जिस भाषा में बात करते हैं, मनुष्य की ये सुंदर संस्कृति है, संस्कार हैं, बहुत कुछ है। तरह तरह की 84 की योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। और बहुत ही इस तरह का विचार लोग ले आते हैं। परेशानी आ जाने से, परेशानी आ गई तो शरीर का दाह करना गलत है, शरीर का दाह करना बिल्कुल गलत है। चलिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीवन जीवन की कड़ियाँ कि एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक ही गमले में कटती है जिंदगी, एक ही साथी के साथ जिंदगी कटती है। अंजुम रहबर जी कहती हैं कि एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, कि प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, कि प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। प्रेम प्रेम में अगर देह का त्याग कर रहे हो, कि प्रेम में मरना बहुत ही दुष्टता है, प्रेम में जीना बड़ा पड़ता है। प्रेम में मर तो सब जाते हैं, आसान है मृत्यु कर लेना, लेकिन उत्पत्ति करना ये बड़ा कठिन है। किसी को जीवन देना ये बड़ा कठिन है। मर जाना बहुत आसान है। लोग क्या क्या तरीके से फांसी लगा लिए, गए ट्रेन में कट गए, ऐसे नहीं। ये जीवन बहुत आसानी से नहीं मिला, और आसानी से अगर चला गया तो ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर भी तुमको नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुमने भगवान के दिए इस अद्भुत रूप को उनकी आज्ञा के विरुद्ध छोड़ दिया। इसीलिए आत्मदाह, आत्महत्या का विचार मित्रों सखाओं बहुत ही गलत है। इस विचार को अपने दिमाग में लाए तो बिल्कुल भी, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो अगर आपके अंदर विचार, आपका हृदय दुखित है, बहुत परेशान है, तो मित्रों मेरा नंबर ऊपर है, बिल्कुल कॉल करिए, आइए हमारे साथ मिलिए, कुछ मदद आपकी हम कर पाएंगे तो बिल्कुल करेंगे। प्यारे मित्रों, जीवन की ये जो जीवन जिस तरह जितना आसान है, आपको लगता है प्रॉब्लम पे अभी हमने पीछे वीडियो बनाई है ना, तो प्रेम हो जाता है लोगों को, और प्रेम में आदमी खुश आ जाता है, और प्रेम में मर जाना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम में जीना बहुत। अंजुम रहबर जी कहती हैं, बहुत ही बढ़िया कविता है उनकी, शायरी है अंजुम रहबर जी, कि कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है, मैं साथ नहीं हूँ तो सफर कैसा लगा है, तुमसे बिछड़ के आज भी जिंदा हूँ शान से, तुमको मेरे जीने का हुनर कैसा लगा है, मैं साथ नहीं हूँ तो सफर कैसा लगा है।
मैं साथ नहीं हूँ तो सफर कैसा लगा है ना। कितना सुंदर, कितना कितना प्यारा प्यारा सुंदर शायरी है उनकी, बहुत अच्छी। और बहुत अच्छा लगा उनके मुख से सुन के। तो जीवन बहुत प्यारा है मित्रों, और जीवन को ऐसे खोना नहीं है। जीवन बड़ा सुंदर है। कभी मृत्यु का विचार मन में आए, कभी ऐसी भावनाएं निर्मित हों, परेशानी आए, तो कभी सोचना ये जीवन जीना है, किन के लिए जीना है। अपने माता पिता के लिए जीना है, अपने गुरु जी के लिए जीना है। आपके तो गुरु नहीं है क्या? कहाँ खोया है जीवन। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सुम होई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए अपने गुरु का चयन कीजिए। और गुरु के बिना जीवन नहीं है, निर्थक है। गुरु के बिना जीवन निर्थक है। गुरु तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, मित्रों सखाओं। हो सकता है कि जीवन की समस्या कभी खत्म ना हो, ऐसा नहीं है। जीवन बना ही दो पहलू में है, एक सुख का एक दुख का, है ना। जीवन है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जीवन भी है। इसीलिए ईश्वर पर परम विश्वास करिए। पूरे जगत को चलाने वाले वही एक हैं। हर किसी के मन विचारों को चला देते हैं, और ईश्वर सबसे बड़े जादूगर हैं। ईश्वर सबसे बड़े जादूगर हैं। बस उनके रूप अलग अलग हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। वो सब के अंदर हैं, और वो अपने ही रूपों को अलग अलग डिवाइड करके हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि सिया रामू मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। हर किसी व्यक्ति में राम है। इसीलिए जीवन का ये आत्मदाह का विचार बहुत गलत है। इस विचार को आते ही समझ लीजिए कि पाप का आ गया, एक पाप हो गया। ये विचार किस तरह आया? ये 84 लाख योनि, न जाने कितने जन्मों को व्यतीत करने के बाद आपको ये शरीर मिला, और इस शरीर को भी छोड़ने की बात करते हैं। इतना सुंदर सा है। कोई गरीब लड़का राजा जी के महल में चला जाए, बढ़िया अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, नौकर चाकर, वो उसको छोड़ने का मन करे। बस ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही ये मनुष्य क्यों नहीं कितने सुंदर है। गरीबी अमीरी से नहीं मतलब, दुख परेशानी से मतलब, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, है ना। आज का विचार यही, आत्महत्या गलत विचार है। इस विचार से बिल्कुल बचिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीने के बहुत कारण हैं, बहुत कारण हैं। कहीं भी जिए, कहीं भी जी लीजिए, कहीं भी जी लीजिए। बहुत बुजुर्ग माता पिता है, सेवा करिए, अपने दोस्त मित्रों का सहयोग करिए। और जीवन उन जो मुख से बोल नहीं सकते, जो जानवर मुख से बोल नहीं सकते, उनके लिए जीजिए। आपका 100 साल का उम्र है, कुछ ज़्यादा लंबा उम्र नहीं है आपका। 100 साल, 150 साल, 150 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। 100 के अंदर ही निपट जाना है सबको। हमको भी निपट जाना है 100 के अंदर। कुछ ही समय के तक हैं, कुछ समय के बाद चले जाएंगे। ये काया बदल जाएगी, है ना, शरीर छूट जाएगा। बहुत लंबा समय नहीं है 100 साल। आपको लगता है कि 100 साल बहुत कम है, बहुत कम। ऐसे बीत जाएगा 100 साल, है ना। देखिए, बचपन में पहले नाक बहाते थे, अब नहीं बहाते। अब ऐसे लगते हैं, बचपन में वैसे लगते थे, है ना। अभी बुढ़ा जाएंगे तो सब दांत वाँत टूट जाएंगे। ये दांत जो है ना, अच्छे लगने के लिए नहीं मिले, अच्छे लगने के लिए नहीं मिले। ये दांत खाना को चबाने के लिए मिले। बस बुढ़ापे में गिर जाएंगे, बुढ़ जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे ना। चलिए मित्रों सखाओं, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है,
मैं साथ नहीं हूँ तो सफर कैसा लगा है। अंजुम रहबर जी की प्राय शायरियाँ है ना। प्रेम में बिल्कुल भी प्रेम सब, जब जो आपका साथी हो, जो आपसे प्रेम करेगा, वो आपके साथ हर पग पे चलेगा। आपका साथी है, आपका प्रेमी है, और अगर आप प्रेमी हैं तो आप गलत रास्ते पे चलेंगे नहीं, वो आपके प्रेमी आपके साथ सदैव चलेंगे। लेकिन जो आपको प्रेम नहीं करते हुए आपके साथ नहीं चलेंगे, चाहे जितना कोशिश करिए, तो उनसे दूर ही रहिए। जो लोग आपको प्रेम नहीं करते उनसे क्या मतलब, है कि नहीं? उनसे कोई मतलब नहीं। जो प्रेम आपको करते हैं वो आपके साथी हैं, आपसे दूर रहकर भी आप ही के रहेंगे। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम।